इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना ग्रंथ से 28वीं गाथा है। मिलान करें। आयारादि अंगा पुब्ब पयन्ना जिनेहि पन्नत्ता जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। आचारादीनि अंगानि पूर्व प्रकीर्णकानि जिनैः प्रणीतानि ये विराधिताः खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। जिन्हें ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा आयार आदि आचार आदि अंगा अंग और पुब्ब पैन्ना पूर्व प्रकीर्णक पन्नत्ता कहे गए हैं। इन सभी की जे विराहिया जो विराधना आज्ञा भंग की हो खलु निश्चय ही बेसव मैं दुक्कडम मिच्छा हुज्जो। मैं दुक्कडम मिच्छा हुज्जो मेरे दुष्कृत अर्थात पाप मिथ्या होवे मिथ्या होवे मिथ्या होवे। अंग और पूर्वों की बात कही गई है। ये भगवान के ज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। श्रुत ज्ञान में अंग और पूर्वों की बात आती है। श्रुत ज्ञान द्वादशांग रूप है। द्वादशांग में 12 नाम आते हैं। कौन कौन से नाम हैं? आचारांग 1, सूत्रकृतांग 2, स्थानांग 3, समवायांग 4, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग 5, ज्ञात्री कथांग 6, उपासकाध्ययनांग 7, अंतकृत दशांग 8, अनुत्तरोपपादिक दशांग 9, प्रश्न व्याकरणांग 10, विपाक सूत्र 11 और दृष्टिवाद 12। ये 12 अंग द्वादशांग कहलाते हैं। इन सब का संबंध भगवान के केवल ज्ञान से है। इन सब का संबंध भगवान के केवल ज्ञान से है। इनकी व्याख्या को आप सुने, क्योंकि इनके नाम तो आपने सब जगह सुने ही हैं। नाम तो सुन लेते, पूजा भी पढ़ते हो तो उसमें पहलो आचारांग बखानो आदि आदि आप सब कर लेते हो। पूर्वों के भी नाम आते, तो नाम तो आपने सब जगह सुने हैं, पर उन नामों में भाव क्या समाया हुआ है इसे भी समझने की जरूरत है। चलो देखो, आचारांग किसे कहते हैं? इसमें यतियों के आचार का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? यतियों के अर्थात मुनियों के आचार का, आचरण का, चारित्र का वर्णन है। जिन ग्रंथों में मुनियों की चर्या का वर्णन होता वो आचारांग ग्रंथ हैं। इसके पदों की संख्या 18,000 है। पदों की संख्या भी बताई जा रही है, 18,000 है। सूत्रकृतांग, इसमें ज्ञान विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओं का वर्णन है। सूत्रकृतांग में ज्ञान विनय, छेदोपस्थापना आदि क्रियाओं का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 36,000 है। कितनी है? 36,000। पदों की संख्या 36,000। स्थानांग,
1, 2, 3 आदि एकाधिक स्थानों में षड्द्रव्यादि का निरूपण। 1, 2, 3 आदि एकाधिक स्थानों में षड्द्रव्यादि का निरूपण है। इसके पदों की संख्या 42,000 है। समवायांग, इसमें धर्म, अधर्म, लोकाकाश और एक जीव असंख्यात प्रदेशी है तथा साथ में नरक का मध्य बिल, जम्बूद्वीप, सरवार सिद्धि का विमान, सुमेरु पर्वत और नंदीश्वर द्वीप की बावड़ी, इन सब का प्रमाण 1,00,000 योजन है इत्यादि वर्णन है। इसमें पदों की संख्या 64,000 है। इसको समवायांग कहेंगे। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, इसमें जीव है या नहीं, इस प्रकार के गणधर के द्वारा किए गए 60,000 प्रश्नों का वर्णन है। व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग जो है, इसमें जीव है या नहीं, इस प्रकार के गणधर के द्वारा किए गए 60,000 प्रश्नों का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 2,28,000 है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में गणधरों के द्वारा प्रश्न पूछे गए। कितने पूछे गणधर के द्वारा? 60,000। बताओ भाई, 60,000 प्रश्न पूछे गए गणधर के द्वारा। जीव है या नहीं, इस प्रकार की के संदेह को लेकर, चर्चा को लेकर के। ज्ञात्री कथांग, इसमें तीर्थंकरों और गणधरों की कथाओं का वर्णन है। ज्ञात्री कथांग, तीर्थंकरों के और गणधरों की कथाओं का वर्णन है, ये ज्ञात्री कथांग है। इसके पदों की संख्या 56,05,000 है। उपासकाध्ययनांग, उपासकाध्ययनांग, इसमें श्रावकों के आचार का वर्णन है। इसमें पदों की संख्या 11,70,000 है। आचारांग में मुनियों के चारित्र का, चर्या का वर्णन, और उपासकाध्ययन में श्रावकों की चर्या, श्रावकाचार का वर्णन है। अंतकृत दशांग, अंतकृत दशांग, प्रत्येक तीर्थंकर के समय में 10-10 मुनि होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकरों के समय में 10-10 मुनि होते हैं, जो घोर उपसर्गों को सहन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। घोर उपसर्ग सहन करते हैं और उसी में उनको केवल ज्ञान होता है, उसी में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें उन मुनियों की कथाओं का वर्णन है। अंतकृत दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले 10-10 मुनियों की चर्या का वर्णन है, जो घोर उपसर्गों को सहन कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके पदों की संख्या 92,44,000 है। प्रश्न व्याकरणांग, इसमें प्रश्नों के अनुसार नष्ट, मुष्टिगत आदि का उत्तर है। किसका उत्तर है? नष्ट, मुष्टिगत आदि का उत्तर है प्रश्नों के अनुसार। इसमें 93,16,000 पद हैं। कितने? 93,16,000 पद हैं। विपाक सूत्र, इसमें कर्मों के उदय, उदीर्णा और सत्ता का वर्णन है। विपाक सूत्र, इसमें कर्मों के उदय, उदीर्णा और सत्ता का वर्णन है। इसमें 1,84,00,000 पद हैं। विपाक सूत्र। दृष्टिवाद, इसमें 363 मिथ्या मतों का निरूपण तथा उनके निराकरण का वर्णन है। 363 मतों की चर्चा और उसके निराकरण का वर्णन है। किसमें? दृष्टिवाद में। 12वें नंबर का जो है, इसमें 363 मिथ्या मतों का निरूपण है तथा उनके निराकरण का
वर्णन भी है। इसमें 10 अरब 86 करोड़, कितना? 10 अरब 86 करोड़ 85 लाख 6005 पद हैं। कितने हो गए? 10 अरब 86 करोड़ 85 लाख 6005 पद हैं। ये 12 अंगों की चर्चा हुई। कितने अंगों की चर्चा हो गई? 12 अंगों की। द्वादशांग वाणी, द्वादशांग श्रुत, द्वादशांग वाणी जो कही जाती है, इसमें 12 अंगों की चर्चा हुई। अब दृष्टिवाद के भेद हैं, वो बात अलग है। दृष्टिवाद के फिर 5 भेद कर दिए जाते हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका, और भेद कर दिए जाते हैं। अब पूर्वों की चर्चा, किसकी चर्चा? अंगों की चर्चा के साथ साथ पूर्वों की चर्चा। पूर्व कितने हैं? 14। पूर्व कितने हैं? 14। जिन पूर्वों की चर्चा आती है वे पूर्व कितने हैं? 14 पूर्व हैं। उनके नाम क्या है? उनके नाम देखो, 14 पूर्वों के नाम। पहला उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। ये 14 पूर्व हो गए। अब देखो उत्पाद पूर्व क्या है? इसमें वस्तु के उत्पाद व्यय और द्रव्य का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 1 करोड़ है। अग्रायणी पूर्व क्या है? इसमें अंगों के प्रधानभूत 700 सुनय, दुर्नय, पंचास्तिकाय, षड्द्रव्य, सप्तत्व आदि का वर्णन है। इसमें 96 लाख पद हैं। वीर्यानुप्रवाद पूर्व, इसमें बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थंकर आदि के बल का तथा आत्मवीर्य, परवीर्य, उभयवीर्य, कालवीर्य, तपोवीर्य, द्रव्यवीर्य, गणवीर्य आदि का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 70 लाख है। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, इसमें जीवादि वस्तुओं के अस्तित्व और नास्तित्व का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 60 लाख है। ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें 8 ज्ञान, उनकी उत्पत्ति के कारण और ज्ञान के स्वामी का वर्णन है। इसमें 1 करोड़ पद हैं। 99,99,999 पद हैं। सत्य प्रवाद पूर्व, इसमें शब्दोच्चारण के 8 स्थान, शिष्ट दुष्ट शब्दों के प्रयोग, 2 इंद्रिय आदि जीवों में, 10 प्रकार के सत्य वचन, असत्य वचन, भाषा आदि का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 1 करोड़ और 6 है। आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। इसमें 26 करोड़ पद हैं। कर्म प्रपात पूर्व, इसमें कर्मों के बंध, उदय, उपशम और उदीर्णा का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख है। प्रत्याख्यान पूर्व, इसमें द्रव्य और पर्याय के प्रत्याख्यान का वर्णन है। इसमें 84 लाख पद हैं। विद्यानुवाद पूर्व, इसमें रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं तथा अंगुष्ठ सेना आदि 700 क्षुद्र विद्याओं और अष्टांग महानिमित्तों का वर्णन है। इसमें 9 करोड़ 80 लाख पद हैं। कल्याणवाद पूर्व, इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इंद्र आदि का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 26 करोड़ है। प्राणावाय पूर्व, इसमें अष्टांग, वैद्य विद्या, गारुण विद्या और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन है।
इसमें 13 करोड़ पद हैं। क्रिया विशाल पूर्व, इसमें संगीत, छंद आदि पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों के 64 गुण, अलंकार और व्याकरण का वर्णन है, इसमें 9 करोड़ पद हैं। और अंतिम लोक बिंदुसार, इसमें लोक का, मोक्ष का स्वरूप एवं सुख का तथा 36 परिक्रम का वर्णन है। इसके पदों की संख्या 12 करोड़ 50 लाख है। इस तरह से अंग और पूर्वों की चर्चा ये आपके बीच में रखी गई। इनका और विस्तार है, ये श्रुत का विस्तार है। इस प्रकार अंग के 12 भेदों का वर्णन करके, पूर्व के 14 भेदों का वर्णन करके और अंगवाह्य के 14 भेदों का वर्णन और बतलाया जाता है। अंगवाह्य के 14 भेद सामायिक, चतुर्विंशति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषद्दिका। ये सभी धवल पुस्तक एक में और सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में इनका वर्णन है। अच्छे तरीके से इनको पढ़ा जाए तो सभी प्रकार की जानकारियां मिलती हैं और विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा और आगे बताई जा सकती है। श्रुत का कोई पार नहीं है। आचार्य महाराज कहते हैं, कालो नथि सुदीनम, पारो नथि सुदीनम, कालो थो बयम च दुम्मेहा, तन्निवरि सिक्की यब्बम जमजर मरणम खयम कुनई। श्रुत का कोई पार नहीं है। पारो नथि सुदीनम, श्रुत का कोई पार नहीं है। कालो थो, समय बहुत थोड़ा सा है। बयम च दुम्मेहा, उस पर भी हम दुर्मेधा, दुर्बुद्धि वाले हैं। तन्निवरि सिक्की अब्बम, इसलिए सबसे सही शिक्षा तो यही है कि जम जर मरणम खयम कुनई, ऐसा कार्य करो जिससे जन्म, जरा और मरण का विनाश हो जाए। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, कितना ही पढ़ो, अंत में नमो अरिहंताणम भी याद आ गया तो अपना काम बन गया। श्रुत का बड़ा विस्तार है, मति मंदता है, क्षयोपशम उतना है नहीं। पढ़ लो सुन लो तो ख्याल में रहता है, बाकी विस्मृत हो जाता है और कहाँ तक इसका स्मरण रखेंगे। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, भगवान आपका नाम याद बना रहे, याद बना रहे। कोई नमोकार सुनाने वाला मिलता रहे, आत्मा का स्मरण कराने वाला मिलता रहे, धर्म ध्यान होता रहे, संसार के विकल्पों से, झंझटों से, राग द्वेष के संस्कारों से बचे रहें। यही हमारे उपादान की जागृति है। भगवान बस इतना ही दीजिए, बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, त्वाम वंदे मानस्य मम आस्तु देवी। मुझे प्रदान करो हे सरस्वती देवी। क्या क्या प्रदान करो? बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि। शिव सौख्य की सिद्धि हो, बस इतना ही पर्याप्त है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात,
सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचलकरंजी